धर्मेंद्र भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं। धर्मेंद्र देओल ने 1960-1968 तक महिला सेड्रिक फिल्मों में रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाई और 1958-59 से रोमांटिक हीरो बन गए और 1971-1977 तक एक्शन हीरो की भूमिका निभाई। धर्मेंद्र ने 306 फिल्मों में काम किया है। उन्हें बॉलीवुड में गरम धर्म के नाम से जाना जाता है। एक असली सज्जन व्यक्ति की शक्ल, एक मर्दाना शरीर, और जब उनकी फिल्मों की बात आती थी तो उनके संवाद प्रस्तुति और टाइमिंग में बहुत ही हास्यपूर्ण स्पर्श होता था। धर्मेंद्र का मूल नाम धर्म सिंह देओल है। उनका जन्म भारतीय राज्य पंजाब के कपूरथला जिले के फगवाड़ा में एक जाट सिख परिवार में केवल किशन सिंह देओल और सतवंत कौर के घर हुआ था। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनेवाल गांव में बिताया। उन्होंने 1952 में रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा से इंटरमीडिएट किया। उनकी फिल्मों में वीरता, फूल और पत्थर 1966, जुगनू 1973, राजा जानी 1972 और लोफर 1973 शामिल हैं। सभी उल्लेखनीय और अविस्मरणीय हैं। उन्हें अपने करियर में 4 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था। हालांकि वे एक भी नहीं जीत पाए, लेकिन 1977 में अपनी उपलब्धियों, अपने समय के दौरान शानदार प्रदर्शन और बॉलीवुड में शानदार करियर के लिए फिल्म फेयर से द लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। धर्मेंद्र को छोटी उम्र से ही फिल्मों का शौक था। उन्होंने फिल्म फेयर नई प्रतिभा प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसे उन्होंने जीता और काम की तलाश में पंजाब से मुंबई आ गए। उन्होंने अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे 1960 से अपनी शुरुआत की, जिसके बाद उन्हें फिल्म बॉयफ्रेंड 1961 में सहायक भूमिकाएं मिलीं और 1960-1966 तक कई महिला प्रधान फिल्मों में रोमांटिक रुचि के रूप में काम किया गया, जहां कहानी नायिका के चरित्र के इर्द गिर्द घूमती थी और उन्हें आमतौर पर उस समय की वरिष्ठ स्थापित प्रमुख अभिनेत्री के साथ एक रोमांटिक नायक के रूप में लिया जाता था और बाद में 1974 से एक एक्शन हीरो के रूप में। उनकी प्रमुख सफलता नायक राजेंद्र कुमार के साथ आए मिलन की बेला में सहायक भूमिका निभाना था, जहां उनका चरित्र नकारात्मक था, और देशभक्ति फिल्म हकीकत 1964 में सहायक भूमिका थी और 1960-1967 तक महिला प्रधान फिल्मों में रोमांटिक रुचि की भूमिका निभाई और 1960-67 की कुछ फिल्मों जैसे सूरत और सीरत, बंदिनी, ममता, घर का चिराग में बलराज साहनी, अशोक कुमार, विश्वजीत के साथ सहायक भूमिकाएं निभाईं। उनके संवेदनशील पक्ष को आशिकेश मुखर्जी ने अनुपमा 1966 और सत्यकाम 1959 में खोजा। बाद वाला उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। उन्हें ब्लॉकबस्टर फूल और पत्थर 1966 से एकल नायक की प्रसिद्धि मिली, जो उनकी पहली एक्शन फिल्म थी, लेकिन वे 1971 की फिल्म मेरा गांव मेरा देश से स्थापित एक्शन हीरो बन गए। उन्होंने प्यार ही प्यार, आया सावन झूम के, मेरे हमदम मेरे दोस्त और आए दिन बहार के जैसी फिल्मों से खुद को रोमांटिक हीरो के रूप में पेश किया। उन्होंने सीता और गीता 1972, राजा जानी 1972, जुगनू 1973, कहानी किस्मत की और यादों की बारात 1973 जैसी सफल फिल्मों से एक्शन हीरो के रूप में अपनी छवि मजबूत की। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ एक लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी बनाई, जो बाद में उनकी दूसरी पत्नी बनी। हेमा मालिनी 1970 के दशक की सबसे बड़ी महिला स्टार थीं और उन्होंने तुम हसीन में जवान, शराफत 1970, सीता और गीता 1972, राजा जानी 1972, जुगनू 1973, प्रतिज्ञा 1975, शोले 1975, चरस 1976, आजाद 1977, दिल्लगी 1978 जैसी कई हिट फिल्मों में अभिनय किया। धर्मेंद्र ने प्रतिज्ञा, चुपके चुपके और शोले के जरिए अपनी बहुमुखी प्रतिभा और कॉमिक टाइमिंग साबित की। रमेश सिप्पी की शोले 1975 में उन्होंने अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार और अमजद खान के साथ स्क्रीन स्पेस साझा किया और उन्हें आज भी वीरू के अपने बेजोड़ किरदार के लिए याद किया जाता है। उनकी सबसे अच्छी रोमांटिक जोड़ी अभिनेत्री आशा पारेख के साथ थी, जिनके साथ उन्होंने 5 हिट फिल्में की: शिखर, आया सावन झूम के, आए दिन बहार के, समाधि और मेरा गांव मेरा देश। उनकी अगली सबसे अच्छी जोड़ी हेमा मालिनी के साथ थी, जिनके साथ उन्होंने 35 फिल्में की। उनमें से 31 में वे मुख्य रोमांटिक जोड़ी के रूप में थे और धर्म हेमा की 20 हिट और 15 फ्लॉप फिल्में थीं। धर्म हेमा ने 1970 में शादी की और धर्म हेमा के 2 बच्चे हैं, ईशा और अहाना, और उनके 2 बेटे हैं,
सनी देओल और बॉबी देओल, जो उनकी पिछली शादी प्रकाश कौर से थे। 1960 से 1972 तक अक्सर उन्होंने महिला प्रधान फिल्मों में मुख्य अभिनेत्रियों के साथ रोमांटिक मुख्य भूमिकाएं निभाईं, जहां महिला नायक की भूमिका उनकी भूमिकाओं पर हावी हो गई और धर्म ने इन फिल्मों में मीना कुमारी, नूतन, माला सिन्हा, शर्मिला टैगोर के साथ केवल सहायक भूमिका निभाई। फूल और पत्थर उनके करियर का महत्वपूर्ण मोड़ था और इसने उन्हें एक एक्शन हीरो और एक सोलो लीड हीरो के रूप में स्थापित किया। कलात्मक और लोकप्रियता के लिहाज से उनका चरमकाल 1972-1969 था। आलोचकों ने 1985 से 2002 तक उनकी हर फिल्म की आलोचना की, सिवाय समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों बर्निंग ट्रेन, अली बाबा और 40 चोर, झूठा सच, धर्म और कानून, राजपूत और गुलामी के। वे 1976 से 1982 तक विनोद खन्ना के साथ हिंदी फिल्मों में दूसरे सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले अभिनेता थे और 1937 से 1973 तक ए ग्रेड हिंदी फिल्मों में धर्म अकेले तीसरे सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले हिंदी अभिनेता थे। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। Subscribe to our YouTube channel.